Hello बच्चों, let's start the question and the question says the most abundant intracellular cation is option A calcium cation, option B potassium cation, option C hydrogen cation और is it option D sodium cation। तो सबसे पहले हम बात करते हैं about our key concept। The key concept of this question is intracellular cation। इंट्रासेलुलर केटाइन। अब इंट्रा मतलब क्या होता है? इंट्रा मतलब होता है विद इन, सेलुलर मतलब होता है सेल, और केटाइन क्या होता है? तो ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, पॉजिटिवली चार्ज आयन। और इन पे पॉजिटिव चार्ज कैसा आता है? इट इज ड्यू टू दी, तो ये डोनेट कर देते हैं या फिर क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। किसका? तो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सेल के अंदर क्या है? सेल के अंदर जितना भी एक्टिविटीज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इंट्रा सेलुलर। क्या बोलेंगे इसको हम? इसको हम बोलेंगे इंट्रा सेलुलर। और जितना भी इसके बाहर की एक्टिविटीज है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर। तो जो मोस्ट अबंडेंट इंट्रा सेलुलर केटाइंस हमारे पास प्रेजेंट है वो है हमारे पास पोटेशियम। अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करें तो उसमें है हमारे पास सोडियम। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अबाउट पोटेशियम। तो पोटेशियम में क्या है? ये है मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर। ये क्या है? मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर केटाइंस। किस किस चीजों में इन्वॉल्व होता है? तो सबसे पहले तो ये प्लांट में क्या करता है? स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग। उसके बाद ये हेल्प करता है इन दी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मेंटेन करता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। उसके बाद एनायन कैटायन बैलेंस बोल सकते हो आप। ये इन्वॉल्व होता है इन दी प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस एंड एक्टिवेट करता है बहुत सारे एंजाइम्स को और मेंटेन करता है टर्जिडिटी ऑफ द सेल। अब नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम। कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम क्या है? तो कैल्शियम बेसिकली लेस है, कहाँ पे लेस है? आपके इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या है? ये है लेस। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तो जो हाइड्रोजन है हमारे पास वो क्या है? वो नॉट लार्ज है, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं प्रेजेंट है। क्योंकि ये किस फॉर्म में है? ये प्रेजेंट है ओनली इन दी एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ ऑल एसिड्स। सारे एसिड्स के एक्वस सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? H+ आयन। तो ये भी क्या हो गया आपका? इनकरेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम। तो इसका देख लेते हैं। तो इसमें क्या है? सोडियम में बेसिकली प्रेजेंट है लार्जेस्ट, पर कहाँ पे? तो ये लार्जेस्ट है इन दी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये क्या है? ये लार्जेस्ट है, ना कि इंट्रासेलुलर। तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। तो हेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। और ये बाकी सारे ऑप्शंस क्या हो गए हमारे? गलत हो गए। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।